हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। जैसे कि आपको पिछले वाली कुछ मोरल स्टोरीज ज़रूर पसंद आती होंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की कहानी को फिर से शुरू करते हैं। रितेश अपने माँ बाप का एक इकलौता लड़का था और अच्छी पढ़ाई करने के लिए वह बाहर चला गया था। और वहीं अपनी पसंद की एक लड़की से उसने शादी भी कर ली थी। बहुत दिनों से रितेश सोच रहा था कि वह अपने गांव जाकर अपने मम्मी पापा से मिले, लेकिन काम की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से नहीं जाना पड़ रहा था। एक दिन आखिरकार प्लान बन गया। प्लेन में बैठे बैठे रितेश सोचता था, गांव की चौपाल पर वह पुराना पीपल का पेड़ मुझे आज भी याद आता है। इस पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर ना जाने कितनी दोपहरी मैंने और मेरे दोस्तों ने साथ मिलकर काटी है। इसी कच्ची पक्की यादों को संजोए रितेश अपने गांव आखिरकार पहुंच ही जाता है। जैसे ही रितेश की कार गांव में पहुंचती है, सभी बाहर निकलकर देखने लगते हैं। रितेश अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता से मिलने आया था। रितेश और काव्या दोनों लंदन में रहते थे। कई सालों से आने की सोच रहे थे, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। घर पहुंचते ही देखा पिताजी पहले की तरह अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे और माँ रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। दोपहर होने को ही थी। अपने घर के सामने कार रुकने से रितेश के पिता सुभाष जी खड़े होकर बाहर आ गए और रितेश और काव्या ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। अपने बेटे से मिलकर उन्हें कोई खास खुशी नहीं हुई, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया और अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही रितेश अंदर अपनी माँ के पास पहुंचा, आलोचना जी ने बेटे को देखा तो चूल्हे से तवा नीचे रखकर आकर उसे गले लगा लिया और दोनों ने माँ के पैर छुए। आलोचना ने अपने बेटे से कहा, रितेश कितना कमजोर हो गया है तू, विदेश में कुछ खाने को नहीं मिलता क्या तुझे? ये सुनकर रितेश हंसने लगा। बस करो माँ, हर बार तुम यही कहती हो। वहाँ ये तेल घी नहीं खाया जाता, मसाले भी बहुत कम डालते हैं मम्मी। काव्या बोली, तभी तो हम माँ के हाथ का खाना खाने आए हैं रितेश। ये सुनकर रितेश बोला, देखा माँ, ये इसलिए बोल रही है कि कोई काम ना करना पड़े। चल हट, मेरी बहू से क्या मैं काम करवाऊंगी? इतने सालों के बाद तो तुम लोग आए हो। ये कहकर आलोचना जी हंसने लगी। अगले दिन सुबह रितेश चौपाल पहुंच गया। वहां पहले ही की तरह मेला लगा हुआ था। कुछ छोटे बच्चे उस चबूतरे पर खेल रहे थे। गांव के कई बुजुर्ग बैठकर बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ हुक्का भी पी रहे थे। लंदन के मुकाबले यहाँ का माहौल एकदम अलग और शांत था। कितना सुकून था, कोई चिंता नहीं थी। जब एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कमी थी तो एक चीज की कि नौजवान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। रितेश आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग ने उसे पूछा, बेटा रितेश, कब आए विदेश से? चाचा, कल ही आया था, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कहते हुए रितेश उनके पास जाकर बैठ गया। चाचा, मेरे साथ के कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। तब एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तेरी तरह सब शहर की आंधी में उड़ गए। इस गांव में अब बूढ़े ही बच्चे हैं। उनके भी पिता शहर जा चुके हैं, केवल त्योहारों पर ही घर आते हैं। ये सुनकर रितेश थोड़ा सा मुरझा गया। उसे भी तो बड़ा शौक था शहर जाने का। उसके पिताजी की अच्छी खासी खेती थी। कई बच्चे खेत थे जिन पर मजदूर काम करते थे। बिना कुछ करे घर में पैसा आता रहता था। लेकिन रितेश को तो तरक्की करनी थी, शहर जाना था। आज उसे एहसास हो रहा था कि पैसों की भागदौड़ में गांव छूट गया। लेकिन क्या उस पैसों ने खुशी दी है या सिर्फ सुख सुविधाओं को बढ़ाने की होड़ में शामिल करके रख दिया है? जैसे ही रितेश घर आया तो उसके पिता सुभाष जी खाना खा रहे थे। आज बैठ,
आजा बैठ, अरे सुनती हो रितेश आ गया है, इसका भी खाना लगा दो। कुछ ही देर में काव्या रितेश का खाना लेकर आ गई। रितेश पापा के पास ही चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। बाजरे की रोटी, सरसों का साग, प्याज, हरी मिर्च के साथ में अचार। इस खाने को रितेश तरस गया था। खाना खाकर सुभाष जी ने कहा, रितेश बेटा तू आराम कर, मैं खेत का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। उनकी बात सुनकर रितेश बोला, चलिए पिताजी, मैं भी आज आपके साथ चलता हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से अपने खेत नहीं देखे। दोनों खेतों की ओर चल देते हैं। रास्ते में सुभाष जी ने पूछा, कब तक वापस जाने का विचार है बेटा? रितेश बोला, क्या हुआ पापा, आप कुछ परेशान दिख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हें तो जाना ही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सब एक नाटक सा लगता है अब। गांव आना, खेत देखना, माँ बाप से मिलना, तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे यही करते हैं। फिर इन्हें अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं होता। कुछ तो उनके मरने पर भी नहीं आते। आखिर हमारा कसूर क्या है? रितेश चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, हमारे बुढ़ापे और मरने जीने के लिए तो गांव वाले हैं। बीमारी में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। बोलने के लिए, त्योहार मनाने के लिए सभी गांव वाले इकट्ठे हो तो जाते हैं। लेकिन तुम लोगों का क्या हो? उन शहरों में जब तुम बूढ़े होंगे, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर चले जाएंगे, तो तुम्हारे सुख दुख में साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तब तुम्हें इस गांव की कद्र समझ में आएगी। अपने पिता की बातें सुनकर रितेश का कलेजा छलनी हो चुका था। मैं बहुत परेशान हो गया। आखिर लंदन जाकर भी उसने क्या हासिल कर लिया? क्या ये पैसा उनके साथ दिया? घर आकर रितेश ने पिताजी, माँ और काव्या को एक साथ बिठाया और कहा, मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण अपने गांव में बिताना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना सब कुछ समेट कर यहाँ आना चाहूँगा। काव्य ने कहा, ये कैसे हो सकता है रितेश, यहाँ रखा ही क्या है? रितेश बोला, कुछ भी हो काव्या, वहाँ हमारा अपना कोई नहीं है, यहाँ सब अपने हैं। बुढ़ापे में पैसे से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं घर वापस आऊँगा और अपने साथियों को भी लाने की कोशिश करूँगा। क्या पता मेरे इस कदम से गांव वाले के और नौजवान भी वापस आ जाए। रितेश कहा कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। कभी कुछ परेशानी उनको हो गई तो पीछे से उनको कौन देखेगा? मैं अपने मम्मी पापा का ख्याल रखूँगा। चाहे मैं यहाँ कम पैसे कमाऊँ, पर मेरे माता पिता को खुशी होगी कि उनका बेटा उनके साथ रहता है, उनका ख्याल रखता है। इतनी दूर लंदन में रहने के बाद भी अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या फ़ायदा मेरा रहने का? कुछ दिन बाद रितेश और काव्या वापस लंदन गए और वहाँ सब कुछ बेचकर गांव वापस आ गए। रितेश ने काव्या को भी अच्छे से समझा दिया था। अब रितेश खेती करता था और जो भी नौजवान छुट्टियों में गांव आता, उसे समझा बुझाकर गांव में रहने के लिए प्रेरित करता। यही रितेश का काम था। रितेश के पिता उसके इस कदम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। रितेश अब अपने पिताजी के साथ खेती में मदद करता था और पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहते थे। रितेश और काव्या को भी अब गांव में रहना बहुत अच्छा लगता था। गांव में सुकून, शांति से वो बहुत खुश थे। रितेश कहता था, चाहे मैं कम कर रहा हूँ पर मेरे मम्मी पापा खुश हैं, तो बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके प्लीज़ अपना विचार ज़रूर बताइएगा कि आपका इस कहानी से लेकर क्या कहना है, और कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हो। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी और आगे ही हम ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ ज़रूर लेके आएंगे।